नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है उसने भारत में दस्तक दे दी है। कई सारे मामले सामने आ गए हैं जिसके बाद खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। डर इसको लेकर भी बढ़ गया है कि कहीं अब कोरोना की तीसरी लहर ना आ जाए, जिसका पिछले काफी महीनों से जिक्र चल रहा था। तो आपको बता दें कि माहिरों ने आईआईटी कानपुर के जो सीनियर साइंटिस्ट हैं उन्होंने कह दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और जनवरी लास्ट या फिर फेब स्टार्टिंग है जो उसमें कोरोना की तीसरी लहर आएगी, तो सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान अपने इस अध्ययन में उन्होंने और भी कई तरह के खुलासे किए हैं। पेश है इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात जैसे 5 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इन राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 20 के पार हो गई है। ऐसे में सबको तीसरी लहर का डर सताता जा रहा है, जिसको लेकर माहिरों ने भी कई खुलासे किए हैं। जनवरी में आएगी तीसरी लहर। आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने नए अध्ययन में दावा किया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक दिखने लगेगा। जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के शुरुआत में ओमिक्रॉन का पीक होगा। प्रोफेसर मणिंद्र का ये भी कहना है कि इससे ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तक के अनुमान के मुताबिक नए वेरिएंट से फैल रहा संक्रमण हल्का है। हर दिन आएंगे लाखों केस। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा है कि सितंबर महीने में ही तीसरी लहर को लेकर जो आकलन किया गया था वो सच साबित होता दिख रहा है। कई देशों में फैलने के बाद भारत में भी ओमिक्रॉन के केस मिलने शुरू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि जब तीसरी लहर पीक पर होगी तब रोजाना 1 से 1.5 लाख के बीच संक्रमित मरीजों के मिलने की संभावना है। प्रोफेसर अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल सूत्र से पहले और दूसरी लहर में भी स्टडी की थी। उनकी रिपोर्ट का आकलन काफी हद तक सही साबित हुआ था। कम घातक होगी तीसरी लहर। इस अध्ययन में कई अहम खुलासे किए गए हैं। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने नए अध्ययन में ये भी दावा किया है कि तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कम घातक होगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल सूत्र के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रोफेसर मणिंद्र ने अपने गणितीय मॉडल के आधार पर दूसरी लहर के बाद नए म्यूटेंट के आने से तीसरी लहर की आशंका जताई थी। अब प्रोफेसर अग्रवाल ने दक्षिण अफ्रीका से फैले ओमिक्रॉन वेरिएंट पर स्टडी शुरू कर ताजा निष्कर्ष जारी किए हैं। बच्चों पर असर। जब जब कोरोना के मामले बढ़ने लगते हैं तब डर और ज्यादा सताने लगता है और बच्चों को लेकर फिक्र भी बढ़ जाती है। इसको लेकर भी इस रिपोर्ट में खुलासे किए गए हैं। प्रोफेसर अग्रवाल के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर का भी बच्चों पर असर कम होगा। इसमें लक्षण भी कम नजर आएंगे और वे जल्दी रिकवर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज जल्दी रिकवर होंगे। उन्हें सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होंगे, लेकिन दूसरी लहर की तरह अधिक परेशान नहीं होंगे। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया है कि ये वेरिएंट नेचुरल इम्यूनिटी को ज्यादा बाईपास नहीं कर रहा है। नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब जो लोग एक बार कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उन्हें अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। वे संक्रमण से नहीं बच पाएंगे, लेकिन अधिक दिक्कत जैसी स्थिति नहीं आएगी। एक अच्छा संकेत। डॉक्टर्स के मुताबिक इस साल की शुरुआत में भारत में दूसरी लहर लाने वाला डेल्टा संक्रमण की तुलना में ओमिक्रॉन अधिक संक्रामक हो सकता है। हालांकि उनका मानना है कि इस वेरिएंट के लक्षण हल्के होना अच्छा संकेत है। ये तब होगा जब प्राकृतिक रूप से संक्रमित हुए लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इससे बड़ी संख्या में हाइब्रिड इम्यूनिटी में इजाफा होगा। ऐसे में कुछ लोग रहे हैं जो कोरोना से संक्रमित तो हुए, लेकिन लक्षण नहीं दिखने के कारण उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चला। ओमिक्रॉन का पता लगाने के सवाल पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ज्यादातर लोग असिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले हो सकते हैं या कम गंभीर लक्षणों से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए ओमिक्रॉन को सामान्य सर्दी जुकाम के रूप में ना लें। महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि हमारी स्वास्थ्य प्रणाली पहली लहर के दौरान ही तुलना में कहीं अधिक सक्षम है। या दूसरी लहर के बाद तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन हमें लापरवाह होकर परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।
तो देखा आपने कि माहिरों ने अपनी राय रख दी है, बता दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है और अब इस वक्त ज़रूरत है हमें सावधान रहने की, ज़रूरत है सतर्क रहने की, ज़रूरत है कोरोना के नियमों का पालन करने की, क्योंकि अगर हम कोरोना के नियमों का पालन करेंगे तो फिर कोरोना हमारे पास नहीं आएगा, हम भी बचेंगे, हमारा परिवार भी बचेगा। तो इस वक्त यही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, क्योंकि लापरवाही बरतेंगे तो मुसीबत ज़रूर बढ़ेगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।